हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारा भूगोल का प्रैक्टिकल चल रहा है और भूगोल के प्रैक्टिकल के अंदर एक प्रश्न पत्र आता है। उस प्रश्न पत्र में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 4 क्वेश्चनों के अंदर एक क्वेश्चन की आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो लेसन नंबर 2 से संबंधित है। 4 लेसन आपके पास में है। दूसरे नंबर का जो लेसन है, उस लेसन जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित, इसमें माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, ऐसे क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। मैंने पिछले वीडियो में माध्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने माध्यिका के बारे में बताया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुलक के बारे में। ठीक है, बहुलक जो कि आपके मोड से संबंधित है। और बहुलक किस प्रकार से निकाले जाते हैं तो मैं आपको बता दूं। 2 तरीके से बहुलक निकाले जाते हैं। एक सवाल आपके सामने दिया हुआ है और एक सवाल जो कि वर्ग में होता है। जैसे आपके माध्यिका और माध्य के अंदर जो वर्ग दिए होते हैं, इस तरीके से मैं बता देता हूँ। इस तरीके से आपको वर्ग दे दिया जाता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, इस तरीके से वर्ग दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक ऐसे भी बहुलक निकाला जाता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन अभी आपके सामने जो दिया हुआ है और जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसकी हम बात कर लेते हैं कि ये बहुलक निकालते कैसे हैं। देखिए, सामने जो सवाल है वो एक बार रिपीट कर देते हैं। 10 विद्यार्थियों के एक अन्य प्रतिदर्श के लिए निम्नांकित प्राप्तांकों के आधार पर बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं, जो प्राप्तांक आपके दिए हुए हैं, उनसे आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, सीधे सिंपल तरीके से तो मैं बता दूं, इस प्राप्तांकों के अंदर जो जितनी बार, मतलब जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिसकी संख्या इसमें सबसे ज्यादा है, वही बहुलक है। सीधे सिंपल तरीके से तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही बहुलक है। सीधा सा है। ठीक है, लेकिन इसको हल कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, हल का निशान लगाएंगे और लिखना क्या है, निम्न अनुसार सभी दिए गए प्राप्तांकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। मतलब छोटे से बड़े में पहले इनको व्यवस्थित कर लो। ठीक है, लिख देंगे क्या। अब हल कर रहा हूं मैं किस तरीके से, निम्नानुसार दिए गए प्राप्तांकों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मतलब जो आपके प्राप्तांक ऊपर दिए हुए हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा, इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको जमा लेना है। जैसे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 8, तो पहले यहां पर 8 लिख देंगे। समझ में आई बात। फिर उसके बाद में कौन सा, देखिए इसके अंदर 11 है। फिर दूसरी बार एक बार 11 आ गया, फिर दूसरी बार फिर से 11 आ गया, फिर 11 लिख दीजिए। ऐसे आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में इसको जमा लेना है। ठीक है, अब 11 के बाद में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, 41 है, तो 41 लिख देंगे। समझ में आई बात, बढ़ते हुए क्रम में। फिर उसके बाद देखिए 57 है, 57 लिख दीजिए। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद देखिए 82, 82, 82, 3 बार 82 आ गया, 82 लिख दीजिए। फिर 95। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा लेना। अब आपको यह देखना है कि इस प्राप्तांकों में जो सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है वही बहुलक है। इसको इस तरीके से लिखकर छोड़ देंगे। मतलब इस श्रेणी के अंदर आसानी से देखा जा सकता है कि 82 जो प्राप्तांक या मान है वो सबसे ज्यादा उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इसलिए समूह के अंदर आपका बहुलक जो है वो आपका क्या है, 82 है। ठीक है, आप देख लीजिए 82, 82, 82 सबसे ज्यादा इसके अंदर। 11 2 बार आ रहा है, फिर बाकी एक एक बार आ रहा है, तो 82 इसके अंतर्गत आंसर होगा। यही बहुलक आपका कहलाएगा। ठीक है, अब इसको मेंशन कैसे करना है, देखिए श्रेणी में आसानी से देखा जा सकता है कि 82 मान या प्राप्तांक की सर्वाधिक पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यही बहुलक है। ठीक है, मतलब आपका जो 82 जो है यही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। और इस तरीके से
ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर एक ध्यान देने वाली बात और है, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपके 82 1 2 3, अब जैसे मान लीजिए 11 भी मान लीजिए आपको 2-3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, समझ में आई बात, तो उसको भी कई नामों से जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तरीके सवाल आ जाए, ध्यान देखना, ठीक है, ये तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ऐसे बहुलक निकाला जाता है अगर प्राप्तांक इस तरीके से दिया हुआ होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल इस तरीके से भी दिया हुआ हो, जैसे कि 82, ठीक है, 11, आगे बात समझ में, 57, 82, 8, फिर 11, 82, 95, 41, फिर 11, ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर देखो 82 यहाँ पे भी आ रहा है, 82 यहाँ पे भी आ रहा है, 82 यहाँ पे भी आ रहा है, और एक और पुनरावृत्ति देखिए 11 यहाँ पे भी आ रहा है, 11 यहाँ पे भी आ रहा है, 11 यहाँ पे भी आ रहा है। मतलब ये कि जितनी बार 82 आ रहा है उतनी बार ही क्या आ रहा है, 11 भी आ रहा है। आगे बात समझ में। तो यहां पर जो बहुलक होगा, यहां पर तो देखो मैंने बहुलक लिखा है, लेकिन यहां पर दो ऐसे प्राप्तांक या मान हैं जो जिनकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है, ठीक है। लिख देंगे इसको भी, आंसर देख लीजिए कैसे लिखेंगे अगर ऐसा सवाल आ जाए तो। लिखेंगे क्या, श्रेणी में आसानी से देखा जा सकता है कि 11 व 82 मान की सर्वाधिक क्या हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यह, अब यहां पे ये बहुलक नहीं होगा, ये होगा द्विबहुलक, ठीक है, द्विबहुलक कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दो ऐसे मान है जो सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर, समझ में आ गई। अगर मान लीजिए एक बार पुनरावृत्ति हो रही है एक ही मान की तो बहुलक बोल देंगे, लेकिन अगर कोई मान ऐसे हैं जो कि दो बार है, मतलब 82 देखो 1 2 3, एक तो ये है और एक 11 है, ठीक है, तो मतलब मतलब दो ऐसे मान हैं जिनकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा हुई है, तो मतलब इस समूह में, इस स्वरूप के अंदर, इस स्वरूप को हम क्या कहेंगे, द्विबहुलक कहते हैं। अगर मान लीजिए 3 मान हो, है ना, अगर किसी श्रेणी में 3 मानों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर इसी के अंदर और बढ़ा दिया जाए, जैसे कि 82 है, अब जैसे मान लीजिए 57 है, अब 57 और भी आगे आ जाए, 57 57, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 82 82 82, फिर 11 11 11, और फिर देखिए 57 57 57। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर मान कितने, मतलब 3 ऐसे मान है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा हो रही है, इसलिए इसको हम किस नाम जानते हैं, त्रिबहुलक के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस तरीके से इनके नाम बदलते रहते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। और अगर किसी श्रेणी में, अब सुन लीजिए, अब इसी के अंदर एक और ऐड कर देता हूं, अगर किसी श्रेणी में एक भी मान की पुनरावृत्ति न हो, समझ में बात, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए जैसे कि 8 है, 11 है, 15 है, 17 है, 20 है, ठीक है, 28 है। अब इसमें देखिए किसी भी ऐसा कोई मान नहीं है जिसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, एक बार भी ऐसा कोई मान नहीं है जो बार बार बदल रहा हो। अगर किसी श्रेणी में एक भी मान की पुनरावृत्ति न हो तो वो बहुलक रहित श्रेणी कहलाएगी, मतलब इसमें कोई भी बहुलक नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे बहुलक रहित, ठीक है, बहुलक रहित। समझ में आई बात। अगर एक है तो बहुलक, अगर 2 है तो द्विबहुलक, अगर 3 है तो त्रिबहुलक, और एक भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो बहुलक रहित कहलाता है। तो ऐसा एक सवाल आपके लिए आ सकता है, समझ में आई बात। अब हम बात करेंगे वर्ग के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए बहुलक का तो किस प्रकार से उसको निकालते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बहुलक का ऐसा सवाल आपके सामने दे दिया जाए वर्ग के अंदर, तो आप सवाल को कैसे करेंगे। देखिए इस सवाल को करने का बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि देखिए बहुलक, बहुलक को सबसे पहले हम किस नाम से जानते हैं, मोड़ के नाम से जानते हैं। देखिए ठीक है ना, चलिए
अब इसी के अंदर देखिए एक शब्द दिया हुआ है बारंबारता, ठीक है, बारंबारता। ये जो बारंबारता शब्द है इसको बोलते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी, जो कि ये जो लाइन दी हुई है इसको फ्रीक्वेंसी, जैसे माध्यिका में हमने पढ़ा है, उस फ्रीक्वेंसी का ही नाम एफ, आवर्ती के नाम से इसको जानते हैं। यहां पर इसको बारंबारता नाम दिया गया है, ठीक है, ठीक है, एफ के नाम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात। अब आगे सुनिए, इस बहुलक को ज्ञात करने का सूत्र देखिए क्या है, यहां लिख देता हूं मैं, बहुलक का सूत्र। देखिए बहुलक का सूत्र होता है क्या, एक एक शब्द देखिए, एल प्लस एफ, पहले एक ब्रैकेट बना लेंगे, आगे बात समझ में, F1 माइनस F0, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है इसका, ठीक है, F1 और F0, ठीक है। नीचे जो होगा 2F1, आगे बात समझ में, फिर माइनस, ठीक है, F0 माइनस F2, ये इसका सूत्र है, ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे S से, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, L F1 माइनस F0, फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये इसका सूत्र है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, अभी आपके समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। ये सूत्र दे दिया, अब आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना है, ठीक है। जैसे आपने माध्यिका वर्ग निकाला है ना, कि इसके अंदर कौन सा बॉक्स में चुनूं, ठीक है। इसमें देखो सबसे बड़ा ये है, ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, वर्ग चुनना है, जैसे माध्यिका वर्ग चुना है, ठीक है। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं एक एक लाइन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बहुलक वर्ग, ठीक है, बहुलक वर्ग निकालेंगे, ठीक है। जैसे क्या निकालते थे, माध्यिका वर्ग निकालते थे। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी जिससे कि आपको याद रहे, मतलब ये कि आपको बहुलक वर्ग निकालना है। अब बहुलक वर्ग कैसे निकालोगे, देखिए दूसरी लाइन लिख देता हूं, बारंबारता f में सबसे बड़ी संख्या, बारंबारता f में सबसे बड़ी संख्या देखिए कौन सी है, 12, ठीक है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यहां पर 12 है, और इसी का वर्ग बहुलक वर्ग होगा, मतलब ये जो वर्ग है यही बहुलक वर्ग है। मेंशन कर देता हूं, बारंबारता f, ठीक है, बारंबारता f में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 12 में जो वर्ग है, अब इसमें कौन सा वर्ग है, 60 और 80, वही बहुलक वर्ग होगा। बोलो यहां पर किसी को तकलीफ है, नहीं है ना, बिल्कुल। यहां पर आपने बहुलक ज्ञात कर लिया, वर्ग, ये बहुलक वर्ग हो गया, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब करना क्या आपको, देखिए अब सूत्र की बात चलती है, यहां पर जो सूत्र है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपको बहुलक वर्ग निकालने के लिए ये दो लाइन आपको बताइए, ये बहुलक वर्ग निकालने के लिए बताइए, ठीक है, कि बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं। मैंने ये बहुलक वर्ग निकाल लिया, अब हमारे काम आएगा ये बहुलक वर्ग, कहां पर काम आएगा, ये सूत्र में काम आएगा, ठीक है। चलिए इस लाइन को आप उतार लीजिए, फिर मैं इस सूत्र को डालकर इस सवाल का हल करूंगा। लिख लो, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे, जैसे कि माध्यिका वर्ग निकालते हैं। बारंबारता f में सबसे बड़ी संख्या 12 है, और जो कि उसका वर्ग है वही बहुलक वर्ग है, मतलब 60 से 80। उतार लीजिए इसको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सूत्र की। सूत्र क्या कहता है अपना, ठीक है। देखिए सूत्र के अंदर पहले ब्रैकेट के बाहर की साइड L और H की बात कर लेते हैं कि L क्या है। यहां पर देखिए L का मतलब होता है बहुलक वर्ग में निम्न संख्या। अब बहुलक वर्ग क्या था, ये
इसकी निम्न सीमा देखो 60 और 80 है, तो निम्न सीमा क्या है 60। समझ में आई बात? मैं लिख देता हूं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, कितना है 60। तो सबसे पहले आपका L क्या हो गया 60 हो गया, ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं 60 प्लस, अब आ जाइए H क्या है। देखिए H यहां पर है बहुलक वर्ग को आपस में घटाने से जो निकलता है। अब बहुलक वर्ग क्या है ये, इसको आपस में घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या कहलाएगा हाइट, मतलब H कहलाएगा। लिख देंगे बहुलक वर्ग को आपस में घटाएं, ठीक है। अब आपस में घटा लीजिए, देखिए आपस में घटाइए, 60 माइनस 80 या 80 माइनस 60 कर दीजिए, जो भी आएगा मतलब 20। ये आपकी क्या हो गई हाइट हो गई। समझ में आई बात? अब आपके पास L भी है, आपके पास H भी है। L मतलब 60 और H मतलब 20। निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग जो है उसकी निम्न सीमा 60 है, तो L तो आपका 60 हो गया। H क्या है, बहुलक वर्ग को आपस में घटा दीजिए, मतलब 80 में से 60 को घटा दीजिए, जो आएगा वो 20 हो गया, वो आपका H हो गया। समझ में आई बात? इसको भी आप उतार लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं, यहां पे 60 आ गया, यहां पे 20 आ गया। अब बात करते हैं F1 F0 2F1 F0 F2 ये है क्या। देखिए जो आपकी सबसे पहले जो वर्ग निकला है, ठीक है, बारंबारता F की सबसे बड़ी जो संख्या है ये, इसकी बात कर रहा हूं मैं। अब बारंबारता F में जो सबसे बड़ी संख्या है वही कहलाती है F1। सही में आई बात? F1 कहलाती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी संख्या है उससे पहले वाली संख्या मतलब 10। अब एक से पहले क्या आएगा 0, एक से पहले क्या आएगा 0 ही आएगा, तो ये आपका हो गया F0। सही में आई बात? और एक के बाद में जो आएगी संख्या वो F के बाद में तो 2 ही आएगा, मतलब F2 आएगा, तो ये आपका हो गया F2। बस और कुछ नहीं करना, सवाल में डाल देते हैं। देखिए L क्या बताया था मैंने 60, L क्या बताया था मैंने 60 प्लस F1 क्या है यहां पर 12, ठीक है, माइनस यहां पर F0 क्या है 10, यहां पर देखिए 2, ठीक है, यहां पे 2, ठीक है। अब 2 तो ऐसे कैसे लिखेंगे इनटू F1 क्या है अपना, यहां पे F1 क्या है 12 माइनस F0 क्या है अपना 10 माइनस F2 क्या अपना 6। सही में आई बात? समझ में आ रहा है? इनटू H क्या अपना 20 हो गया, सीधा सिंपल सा, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले 60 को ऐसे कैसे लिख देंगे प्लस। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसको आपस में ऊपर वाले कॉलम को घटा दीजिए। देखिए 12 में से 10 गया तो कितना बचा 2 बटा, ठीक है, हल हो गया ना। 12 में से 2 को घटा दो, 12 में से 10 को घटा दीजिए तो आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, 12 को 2 से इंटू कर दीजिए, 12 में 12 12 दूना 24, 24 लिख दीजिए, माइनस 10 ऐसे लिख दीजिए, माइनस का 6 लिख दीजिए, हाइट इंटू 20, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब आपको क्या करना है, हल कर लीजिए, इसको भी क्या कर लीजिए हल कर लीजिए। कैसे करोगे, 60 प्लस आपका 2 है, इसको ऐसे कैसे लिखिए बटा। अब पहले इसको देख लीजिए, 24 में से 10 घटा दो, 24 में से क्या घटा दो 10, 24 में से 10 सॉरी 24 में से 10 घटाएंगे तो 14 बच गए, 14 बच गए। अब यहां हो गया, अब 14 में से क्या घटा दो 6, भाई 24 में से 10 घटाओ तो 14 आ गए, फिर 6 बच रहा है, माइनस इसको भी माइनस करना है, तो 14 से में से 6 घटा दीजिए। समझ में आई बात? तो कितना बच गया 8 बच गया, तो यहां पर आप लिख देंगे 8, ठीक है, इंटू 20 कर दीजिए। समझ में आई बात? एक एक लाइन आपको क्लियर करते हुए चलना है। अब क्या करना है, देखो इधर इधर मैं कर रहा हूं आपको, है ना। अब क्या संख्या दी हुई है 60 प्लस 2 बटा 8 इंटू 20। सिंपल है, आपको करना क्या है 20 को 2 से इंटू कर दीजिए, मतलब गुणा कर दीजिए।
20 से कम 20, 20 दूना 40, 40/8, ठीक है। 60 प्लस, अब 8 का भाग दे दीजिए 40 के अंदर। 8 का भाग आप 40 में दोगे तो कितना आएगा, देखिए 8 में 16, 24, 32, 8 पंजो 40, 5 बार गया। समझ में आई बात। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, 8 का भाग देंगे 40 में तो 5 आ जाएगा। अब 60 प्लस 5 हो जाएगा 65। ये आपका क्या हो गया, बहुलक। उत्तर। ये सिंपल तरीके से आपको ये काम करना है, मैंने बता दिया। देखिए यहां पर जो सूत्र है इसमें उलझने का काम बिल्कुल भी नहीं है। एल जो मैंने ज्ञात किया है, एल क्या है, बहुलक वर्ग में निम्न सीमा है, तो 60 आ गया। एच क्या है, यहां पर एच है बहुलक वर्ग को आपस में घटा दीजिए, मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए तो 20 आ गया। यहां पे F1 है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो F1 है। F1 से पहले 0 आता है, भाई 0 तो आएगा ही, 1 से पहले 0 आएगा, तो जो पहले संख्या है वो आपकी F0 हो गई, फिर F1 हो गई, और F1 के बाद में जो संख्या आएगी वो 2 ही आएगी, तो वो F2 हो गई। सूत्र में अपन ने डाल लिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले इसको माइनस कर दिया, ऊपर लिख दिया 2, फिर इसको गुणा कर दिया 24, फिर ऐसे कैसे उतार दिया, फिर अगले कॉलम में हमने 24 में से पहले 10 को घटाया, फिर जो संख्या आई 14 उसमें से 6 को घटा दिया, तो अपने आ गई 8 इंटू 20 कर दिया। अब इस संख्या को इससे इंटू करके 40 आके उसमें 8 का भाग दे दीजिए, तो आपके कितना आ गया, 8 में 40 का 8 का 40 में भाग दिया तो 5 आ गया। 60 और प्लस 5 65, इसका बहुलक आ गया। बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं है, बहुलक ज्ञात करने में कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो सिंपली आपको इस तरीके से सवाल करना है, ठीक है। सूत्र आपको तैयार करना है इस तरीके, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।